हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अमेरिका ने अपने यहां मास्क पहनने से छूट दे दी है। मास्क से छूट देने वाला अमेरिका पहला बड़ा देश है। इससे पहले सीशेल्स ने भी अपने यहां के लोगों को मास्क से छूट दे दी थी, लेकिन दोबारा कोरोना फैलने के बाद सीशेल्स को दोबारा मास्क का आदेश जारी करना पड़ा। मास्क से छूट पाने का फॉर्मूला क्या है, अमेरिका में इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं और भारत को कब तक मास्क से छूट मिलने की उम्मीद है, इन तमाम सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट से आपको मिलेगा। अमेरिका ने एक जमाने बाद ये मंजर देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक साथ बिना मास्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अपने देश के नागरिकों को एक खुशखबरी दी, एक तोहफा दिया। जो अमेरिकी नागरिक कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं, अब उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं रही। Well, today is a great day for America. आज अमेरिका के लिए बहुत अच्छा दिन है। कोरोना वायरस के साथ हमारी लंबी लड़ाई में कुछ घंटों पहले ही सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी ने ऐलान किया है कि अब वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को मास्क पहनने का सुझाव नहीं दे रहे हैं कि सुझाव घर और बाहर दोनों जगह के लिए है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत शानदार दिन है। This recommendation holds true whether you are inside or outside. ये दिन आना इसलिए संभव हुआ है कि हमने बहुत कम दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना के टीके लगाए हैं। Extraordinary success we've had in vaccinating so many Americans so quickly. जो बाइडेन ने पिछले साल अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार लोगों से मास्क लगाने की अपील की थी, वो हर सार्वजनिक कार्यक्रम में मास्क पहनकर सामने आते थे। इस साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद भी बाइडेन ने सभी सरकारी इमारतों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अपने शासनकाल के 114 दिनों के भीतर बाइडेन ने देश को मास्क मुक्त कर दिया, कोरोना से भय के शिकंजे को कमजोर किया और अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हाई ग्रोथ रेट का वादा कर रहे हैं। Gone from stagnation. हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए जो रुके हुए थे वो अब इतनी तेज रफ्तार से चल रहे हैं जैसा हमने पिछले 40 बरस में कभी नहीं देखा था। 4 महीने पहले रोजगार के अवसर बहुत कम पैदा हो रहे थे। आज अमेरिका में किसी भी नए राष्ट्रपति के कार्यकाल में अमेरिका में नई नौकरियों के रिकॉर्ड तोड़ अवसर दिख रहे हैं। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने बड़ी तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के कदम उठाए। All of this is a product of prompt action to roll out the vaccine and boost our economy. महामारियों से बचाव और उन पर काबू पाने की सबसे बड़ी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह ऐलान किया था कि अब अमेरिकी आबादी के एक बड़े हिस्से को मास्क लगाने की जरूरत नहीं रही। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका की वो संस्था है जो बीमारियों और लोगों की सेहत से जुड़े मामले देखती है। अमेरिका में किसी भी देशव्यापी महामारी के लिए दिशा निर्देश सीडीसी ही जारी करती है। अभी पिछले शुक्रवार यानी 7 मई को सीडीसी ने कोरोना वायरस से जुड़ी अपनी गाइडलाइंस अपडेट की थी। इसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है, इसलिए सिर्फ 6 फुट की दूरी बनाकर रखने से भी आप सुरक्षित नहीं रह सकते, खास तौर से इंडोर इलाकों में। और अब 6 दिन बाद सीडीसी ने उन लोगों को मास्क ना लगाने की इजाजत दे दी है जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। आज सीडीसी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके लोगों के लिए अपनी गाइडलाइन अपडेट कर रही है। जिसे भी दोनों टीके लग चुके हैं, उनको अब घर या बाहर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वो छोटे या बड़े किसी भी कार्यक्रम में बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के जा सकते हैं। अगर आपको टीकों की दोनों खुराक लग चुकी है, तो आप अब वो सभी काम कर सकते हैं जो इस महामारी के चलते आपने बंद कर दिए थे। हम बेसब्री से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जिससे हमारी जिंदगी में कुछ तो सामान्य हो। केस में आ रही लगातार कमी और हमारी वैक्सीनों के आंकड़े और वायरस के प्रकोप को लेकर हमारी समझ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों के लिए वो वक्त अब आ गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका का मास्क से नो मास्क तक का ये सफर आसान रहा है, तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि जल्द ही भारत में भी लोगों को मास्क से मुक्ति मिलेगी, तो भी आप गलत हैं। मास्क से नो मास्क तक अमेरिका का सफर बेहद तकलीफ दे रहा है।
अगर आज अमेरिका में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को मास्क से रियायत दी गई है, तो इसके पीछे दर्द, गम, तकलीफ और बंदिशों का लंबा सफर रहा है। अमेरिका ने यहां तक पहुंचने में कोरोना वायरस के हाथों करीब 6 लाख लोगों की जान गंवाई है। कोरोना वायरस ने अमेरिका के लाखों परिवार उजाड़ दिए, लोगों को उनके मां बाप, भाई बहन, बेटे बेटियों से महरूम किया, लोगों को अपनों की लाशें दफन करने तक के लिए महीनों इंतजार के दर्द से गुजरना पड़ा था। अमेरिका में करीब 3 करोड़ 37 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ये वायरस अमेरिका में लगभग 6 लाख लोगों की जान ले चुका है। अभी भी अमेरिका में हर दिन कोविड के संक्रमण के लगभग 36,000 केस आ रहे हैं। More than a year, you've endured so much. पिछले 1 साल में अमेरिकी जनता ने बहुत कुछ सहा है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, बड़ी संख्या में काम धंधे बंद हो गए, कितनी सारी जिंदगियां खत्म हो गईं और कई महीनों तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सके। आप अपने दोस्तों और परिवार से नहीं मिल सके। हमारी जिंदगी के तमाम अहम मौके, फिर चाहे वो जन्मदिन हो, शादियां हो, ग्रेजुएशन हो, हमें सबको स्थगित करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि हमने लोगों को गंवाया। एक राष्ट्रपति के तौर पर मैं हमेशा अपनी जेब में एक कार्ड रखता हूं जिसमें एक दिन पहले तक कोरोना से मारे गए अमेरिकी लोगों की संख्या लिखी होती है। 5,80,730 लोग अपनी जान गंवा बैठे। बहुत सी कुर्सियां खाली हैं। कितनी बार हुआ जब पति और पत्नी अपने जीवन साथी को हाथ बढ़ाकर छूने से भी मजबूर थे। Husband or wife lean over to touch their spouse. मास्क से मुक्ति तक का सफर तय करने के लिए अमेरिका ने भारी मानवीय कीमत चुकाई है। इसके अलावा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी इस महामारी से खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को दोबारा रफ्तार देने के लिए दो स्टिमुलस पैकेज दिए हैं जिनकी कीमत खरबों डॉलर यानी भारत की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। दिसंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 2 खरब डॉलर के स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज से बेरोजगार हुए लोगों और लॉकडाउन से नुकसान उठाने वाली कंपनियों को मदद की गई थी। इस साल मार्च में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1.9 खरब डॉलर के कोविड स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया है। अगर हम अमेरिका के दोनों स्टिमुलस पैकेज को मिला दें तो ये भारत की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। आज अमेरिका ने अगर मास्क को कंपलसरी बनाने का नियम खत्म किया है तो इसकी उसने भारी कीमत चुकाई है। ये उस देश का हाल है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मिलिट्री सुपर पावर है, सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश है। उसे भी कोरोना वायरस ने घुटनों के बल झुका दिया और अब जो बाइडेन देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। What I've said many times. जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये महामारी बहुत बड़ी चुनौती रही है, लेकिन हम इस पर जीत हासिल करेंगे। हम अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत बनाएंगे, हम अपनी जिंदगी को दोबारा हासिल करेंगे और हालात को सामान्य बनाएंगे। हम फिर से हंसेंगे, हम फिर से खुशी मनाएंगे, हम दोबारा मुस्कुराएंगे। We'll laugh again. We'll know joy again. And we'll smile again. अमेरिका में मास्क ना लगाने की छूट अभी भी सिर्फ उन लोगों को मिली है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। अपनी 33 करोड़ से ज्यादा आबादी को कोरोना वायरस के खौफ और मास्क से आजादी से मुक्त कराने का अभियान अमेरिका ने पिछले साल अप्रैल से ही छेड़ दिया था। 29 अप्रैल 2020 को ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन वार्प स्पीड का ऐलान किया था। ऑपरेशन वार्प स्पीड का मकसद कोरोना वायरस की दवाएं और वैक्सीन जल्द से जल्द डेवलप करना था। यह प्रोग्राम 15 मई 2020 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। शुरू में इस अभियान का बजट 10 अरब डॉलर यानी 7 खरब 32 अरब 25 करोड़ 55 लाख रुपए था। बाद में ऑपरेशन वार्प स्पीड का बजट बढ़ाकर 18 अरब डॉलर यानी 13 खरब 18 अरब 5 करोड़ 99 लाख रुपए कर दिया गया था। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने निजी और सरकारी संस्थानों को कोरोना की दवाएं और वैक्सीन जल्द से जल्द विकसित करने के लिए कहा।
12 दिसंबर 2020 को अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की डेवलप की हुई कोरोना की पहली वैक्सीन को इजाजत दी। 14 दिसंबर से अमेरिका में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था। आज 5 महीनों बाद अमेरिका में 26.7 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। वहां हर दिन 20 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अब तक अमेरिका की 35% आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। अपने स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई तक अमेरिका ने करीब 33 करोड़ आबादी में 70% यानी 23 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक देने का टारगेट रखा है। Your country asks you to get vaccinated. जब आपके देश ने आपसे कहा कि टीके लगवाओ तो आपने वैक्सीन ली। Be your patriot. अमेरिकी जनता इस चुनौती से निपटने के लिए आगे आई। आपने वो काम किया जो मेरी नजर में देशभक्ति का कर्तव्य था। इन्हीं कोशिशों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे खुशी है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी मेरी बात से सहमत होंगी कि हमारे लिए ये चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हम अभी भी इस वायरस के हाथों बहुत से अमेरिकी लोगों को गंवा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को टीके नहीं लगे हैं। हमें 4 जुलाई तक देश के 70% लोगों को वैक्सीन लगा देनी है। Started on vaccinations by July the 4th. शुरुआत में ट्रंप प्रशासन की लापरवाही, वायरस को हल्के में लेने और मास्क को लेकर कंफ्यूजन के चलते अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिकी जनता को मास्क से आजादी इतने लोगों की जान की कीमत पर मिली है, पर शर्त अभी भी यही है कि वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो। वैसे अमेरिका से भी पहले इजराइल ने अपने यहां के लोगों को मास्क पहनने की छूट दे दी थी। अपने नागरिकों को बड़े पैमाने पर कोविड का टीका लगाने का अभियान छेड़ने वाले शुरुआती देशों में इजराइल भी शामिल था और अपनी आधी आबादी से ज्यादा आबादी को कोरोना की वैक्सीन दे देने के बाद इजराइल ने मास्क से आजादी की दिशा में भी पहला कदम बढ़ाया था। 18 अप्रैल को इजराइल ने सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को मास्क लगाने की छूट दे दी थी। इसी के साथ इजराइल में स्कूल कॉलेज भी नियमित रूप से खोल दिए गए थे। इजराइल में अब तक 60% आबादी को कोविड-19 के टीके दिए जा चुके हैं, जबकि 56% इजरायली नागरिकों को कोरोना के टीके की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। फरवरी में ही इजराइल में टीकाकरण अभियान का असर देखा जाने लगा था, जब नए केस की संख्या कम होने लगी थी। इसके बावजूद इजराइल ने मास्क से छूट देने से पहले अपनी आधी से ज्यादा आबादी का फुल वैक्सीनेशन कर लिया था। जाहिर है मास्क से आजादी की उपलब्धि का जश्न तो मन्ना ही था। इजराइल और अमेरिका के बाद अब कई और देश भी मास्क से छूट देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर यूरोपियन देश हैं। मास्क हटाने की छूट देने के लिए आबादी के एक बड़े हिस्से को कोरोना का टीका लगाने की शर्त बनी हुई है। तस्वीरें हैं ब्रिटेन के एक अवार्ड सेरेमनी की, जहां करीब 4000 लोग जुटे। ये कार्यक्रम असल में ब्रिटिश सरकार का एक प्रयोग है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए बोरिस जॉनसन सरकार ये देख रही है कि क्या कोरोना का टीका लगने के बाद ऐसे सार्वजनिक समारोहों में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है या नहीं। इस अवार्ड सेरेमनी में शामिल लोगों को ना मास्क लगाने को कहा गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को। ब्रिटिश सरकार ऐसे एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के असर का अंदाजा लगा रही है, जिसके बाद मास्क पहनने से छूट दी जा सकती है। प्रोग्राम में शामिल सभी लोगों के लिए शर्त बस एक थी कि उन्हें कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी है। इस ब्रिटिश अवार्ड सेरेमनी में 2500 फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी बुलाया गया था, जिससे महामारी के दौरान उनकी कोशिशों का सम्मान किया जा सके। ये अवार्ड जिमी और उनके जैसे उन लोगों के नाम करती हूँ जिन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया है। मैं आप सबको कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शाम में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया। जिमी ने मुझे बताया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के एहसानमंद होने और उन्हें मिलने वाली सैलरी में बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनके लिए ताली बजाते हैं, लेकिन हमें उन्हें पैसे देने की भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए और साथ ही साथ बोरिस जॉनसन को एक संदेश देना चाहिए कि वो इनकी सैलरी बढ़ाएं। मार्च 2020 के बाद ये पहली बार था जब ब्रिटेन में ऐसा बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें कोरोना काल से पहले जैसा मंजर दिखा। ब्रिटिश सरकार की इस योजना के तहत लंदन के रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दी गई है।
कई रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों का दोबारा स्वागत करने के लिए तैयार। ब्रिटेन में 17 मई से लॉकडाउन के नियम में और रियायतें दी जानी है। 17 मई से रेस्टोरेंट अपने यहाँ 6-6 के ग्रुप में ग्राहकों को खाना सर्व करेंगे। लंबे अरसे बाद मिलने वाले इस मौके के लिए ब्रिटेन के बहुत से रेस्टोरेंट तैयारियों में जुटे। हम पिछले कई हफ्तों से चखने और तैयारियों के काम में जुटे हुए हैं। हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं। ब्रिटेन अगर कोरोना काल के पहले के दौर में वापस जाने की कोशिश कर रहा है तो इसका बड़ा कारण उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ब्रिटेन दुनिया में सबसे तेजी से टीका लगाने वाले देशों में शामिल है। ब्रिटेन ने अपने 53% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दे दी है, जबकि कुल आबादी के 28% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। ब्रिटेन की योजना है कि 21 जून तक वो कोरोना काल की सभी पाबंदियां हटा ले। हालांकि बोरिस जॉनसन की सरकार अभी फूंक कर ही कदम उठा रही है, इसलिए सार्वजनिक कार्यक्रमों को अभी प्रायोगिक रूप से ही खोला जा रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो वायरस के भारत में मिले डबल म्यूटेंट को लेकर फिक्रमंद है। You're right to raise the Indian variant. आपने इंडियन वेरिएंट का जिक्र करके बिल्कुल सही किया। हमें इसे B1617.2 के नाम से बुलाना चाहिए। हम इसे लेकर चिंतित हैं। ये फैल रहा है। इस समय ऐसी बहुत सी आशंकाएं हैं जो इसके चलते सही हो सकती हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सही और सावधानी भरे कदम ही उठाएं। तो एक्सपर्ट्स की बैठकें हो रही हैं जिससे ये तय हो सके कि क्या कदम उठाना चाहिए। हमारे पास कई विकल्प हैं। हम फिलहाल किसी भी विकल्प को खारिज नहीं कर रहे हैं। Of things that we could do, we're ruling nothing out, of course. ब्रिटेन के अलावा न्यूजीलैंड, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों ने भी मास्क पहनने जैसी रियायतें देनी शुरू की हैं। लेकिन अभी हमारे देश को मास्क पहनने से छूट मिलने में लंबा सफर तय करना है। अभी भी देश में करीब 18 करोड़ वैक्सीन ही दी गई है, जो कुल आबादी का 15% से भी कम है। इनमें से भी डबल डोज वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ यानी 3% के ही आसपास है। 2021 में तो भारतीय नागरिकों को मास्क से आजादी नहीं मिलने वाली है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।